नमस्कार किसान भाइयों, पोल्ट्री महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। आज लिटरली ये चैनल पे एंटीबायोटिक की बारिश होने वाली है। ऐसा वीडियो आपने यूट्यूब पर कभी भी कहीं भी नहीं देखा होगा। ये यूट्यूब पर पहला ही वीडियो ऐसा रहेगा जिसमें पोल्ट्री के सभी एंटीबायोटिक्स शामिल होंगे। तो अभी हम एंटीबायोटिक्स देखते हैं। पहला तो है पल्मॉक्सिल वेट यानी एमॉक्सिसिलिन में अभी हम एंटीबायोटिक देखते हैं। पल्मॉक्सिल वेट माइक्रोलैब का एंटीबायोटिक है। एमॉक्सिसिलिन 10% है उसमें, और वो ई कोलाई, सैल्मोनेला, कोराइजा, सीआरडी, विंग रॉट, स्ट्रेस, लेइंग स्लम में उसका यूज़ किया जाता है। उसका डोज है 1 ग्राम पर 1 लीटर और 1 ग्राम पर 2 लीटर। ये प्रिवेंशन डोज है 5 डेज़ के लिए, और 1 ग्राम पर 1 लीटर ये हमें ट्रीटमेंट डोज है। पल्मोक्लॉक्स वेट एमॉक्सिसिलिन 5%, क्लॉक्सासिलिन 5%, ई कोलाई में ये यूज़ किया जाता है। इन्फेक्शन एसोसिएट विद वायरल, यानी जब वायरल के साथ इन्फेक्शन रहता है तब ये पल्मोक्लॉक्स वेट यूज़ किया जाता है। और जो एमॉक्सिसिलिन को जब रेजिस्टेंस आ जाता है, जब हम बहुत तौर पे ज़्यादा तौर पे एमॉक्सिसिलिन यूज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस आ जाते हैं, उस कंडीशन में भी कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। क्योंकि जो प्लेन एंटीबायोटिक है जब उसको रेजिस्टेंस आता है तो हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। तो उसका डोज है 1 ग्राम पर 2 लीटर और ट्रीटमेंट डोज है 1 ग्राम पर 1 लीटर वाटर। अभी हम देखते हैं दूसरा एमॉक्सिसिलिन का कॉम्बिनेशन, एमॉक्सिसिलिन विथ सेल्बेक्टम इंजेक्शन है। ये कंपनी प्रोडक्ट का नाम है एमॉक्सीरम फोर्ट इंजेक्शन। ये वेटनेक्स कंपनी का है। एमॉक्सिसिलिन सेल्बेक्टम इसका कॉम्बिनेशन है। ये अर्ली चिक मॉर्टेलिटी में, कोराइजा में, ई कोलाई, एंट्राइटिस में, सैल्मोनेलोसिस इसमें यूज़ किया जाता है। इसका डोज है 3 ग्राम वायल इन 125 डेक्स्ट्रोज जो वाटर रहता है उसमें हम मिक्स करेंगे। उसके बाद में 0.5 ml पर बर्ड के हिसाब से, नहीं तो 12 मिलीग्राम यानी 12 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से हम उसको बर्ड को देना है। अगला जो हम एंटीबायोटिक देखेंगे वो एम्पिसिलिन है। एम्पिसिलिन उसका है रोसिलिन पाउडर करके आता है। एम्पिसिलिन 10%, कोराइजा वो यूज़ किया जाता है। कोराइजा वाइट डायरिया, ई कोलाई, एंट्राइटिस, कॉलीबैसिलोसिस। उसका डोज है 1.65 ग्राम पर लीटर वाटर 3 to 5 डेज। अभी देखते हैं सेकंड, थर्ड, फिफ्थ एंटीबायोटिक सेफ्टी फर। कंपनी का नाम, प्रोडक्ट का नाम है एक्सेप्ट इंजेक्शन। एलेमिक कंपनी अच्छी कंपनी है। तो सेफ्टी फर इसका कंपोजिशन है। और ई कोलाई में इसका यूज़ किया जाता है, और सैल्मोनेलोसिस में इसका यूज़ किया जाता है। चिक्स में ज़्यादा करके यूज़ किया जाता है। 1 वाइल 5000 चिक्स को देना है। 0.20 ml पर चिक को देना है हमें ये। दूसरा छठा हम देखते हैं सेफालेक्सिन। लिक्सिन पाउडर वीरबैक का है, सबको पता ही होगा, हम यूज़ करते हैं इसको। सेफालेक्सिन 7.5% रहता है। अर्ली चिक मॉर्टेलिटी में ई कोलाई, सैल्मोनेला, फाउल कोलेरा, कोराइजा में इसका हम यूज़ करते हैं। इसका हमें डोज देना है 20 ग्राम सैचेट 300 चिक्स के लिए 5 डेज़ के लिए, और ट्रीटमेंट में 20 ग्राम सैचेट 1500 चिक्स के लिए 1500 चिक्स के लिए हमें ये 3 to 5 डेज़ के लिए हमें ट्रीटमेंट में देना है। सातवां एंटीबायोटिक हम देखेंगे क्लोरफेनिकॉल। प्रोडक्ट का नाम है निक्लोर फोर्ट पाउडर, वेट केयर कंपनी का है। सैल्मोनेलोसिस, फाउल कोलेरा, कोलीबैसिलोसिस, सीआरडी, स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन, ई कोलाई, सैल्मोनेला इन्फेक्शन, नेक्रोटिक एंट्राइटिस जिन्हें जो पेट में बीमारी होती है उसको कहते हैं। एंट्राटॉक्सेसीमिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉजेज बाय सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म। तो ये आपको समझ में नहीं आएगा कि ये बहुत सारी चीज़ें क्या है, इनमें नाम क्या ले रहा हूँ। इसके लिए आपको पोल्ट्री ट्रेनिंग का प्रोग्राम देखना पड़ेगा। बहुत सारे फार्मर नहीं देख रहे क्योंकि वो बोरिंग रहता है बहुत, मुझे भी पता है, पर आपको नॉलेज लेना है तो बोरिंग चीज़ें देखनी पड़ती है। 1 ग्राम इसका डोज है 1 ग्राम पर 5 लीटर, और 50 ग्राम टू 100 kg 50 ग्राम 100 kg फीड में आप इसको दे सकते हो।
आठवां एंटीबायोटिक हम देखेंगे क्लोरटेट्रासाइक्लिन। ये यूज करते हैं बहुत सारे फार्मर। प्रोडक्ट का नाम है एरोमाइसिन पाउडर, 4 डॉज कंपनी का है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव जैसे बैक्टीरिया होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव दो बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही हम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव लार्ज कॉक्सीडिया, फाउल कोलेरा, कॉक्सीबैसिलस इन्फेक्शन, कोराइजा योक्सैक इन्फेक्शन में क्लोरटेट्रासाइक्लिन यूज़ किया जाता है। इसका डोज है 1 ग्राम पर 2 लीटर वाटर और ट्रीटमेंट डोज है 1 ग्राम 1 to 2 ग्राम पर लीटर वाटर। और फाउल कोलेरा में 1 ग्राम पर 1 लीटर वाटर। 5 ग्राम प्रिवेंशन में, फाउल कोलेरा के प्रिवेंशन में 1 ग्राम पर 1 लीटर वाटर और ट्रीटमेंट में 5 ग्राम पर 1 लीटर वाटर। अभी हम 9वां एंटीबायोटिक देखेंगे सिप्रोफ्लॉक्सेसिन। सिप्रोफ्लॉक्सेसिन भी बहुत यूज करते। ये माइक्रोफ्लॉक्स इसका प्रोडक्ट का नाम है और वेट कंपनी का है। माइकोप्लाज्मासिस में इसको यूज किया जाता है। सैल्मोनेलासिस, विंग रॉट, एथराइटिस सीआरडी भी आती है। मिक्स इन्फेक्शन विथ इकोलाई, इसका डोज है 1 ग्राम पर 2 लीटर वाटर। अभी कॉम्बिनेशन भी आता है इसका सिप्रोफ्लॉक्सेसिन का, सिप्रोफ्लॉक्सेसिन विथ नॉरफ्लॉक्सेसिन। ये प्रोडक्ट का नाम है एवी प्लस फ्लॉक्सिन 2000 पाउडर, एवीआर कंपनी का है ये। माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन, कोराइजा, विंग रॉट, फाउल कोलेरा, कोलीसेप्टिसेमिया, कोलीबैसिलस, पैरा टाइफाइड में यूज किया जाता है। 5 इसका जो हम फीड में यूज करते हैं इसको 5 मिलीग्राम पर टन लेयर में दिया जाता है। 1 लेयर में 1 kg पर टन के फीड के हिसाब से दिया जाता है इसको। अभी हम 11वां एंटीबायोटिक देखेंगे जो कोलिस्टिन है। प्रोडक्ट का नाम है कोलिस वी पाउडर, वेंकीज का ये 100 मिलीग्राम कंपोजिशन है इसका। प्रिवेंशन बाय ई कोलाई ग्राम निगेटिव, ये ग्राम निगेटिव में ही ज़्यादा करके उसको दिया जाता है। एंट्रिक प्रॉब्लम्स, FCR, वेट गेन में इसको जो वेंकीज भी है वो भी यूज़ करती है FCR अच्छा देने के लिए। 50 ग्राम पर टन फीड के हिसाब से इसको यूज किया जाता है प्रिवेंशन के लिए। और कोलीबैसिलोसिस में ट्रीटमेंट में 1 ग्राम पर 5 लीटर में इसका यूज किया जाता है। और 60 to 100 ग्राम पर टन 20 डेज के लिए फीड में सैल्मोनेलासिस में यूज किया जाता है इसको और प्रिवेंशन में। और 1 ग्राम पर 5 लीटर 7 डेज के लिए इसको सैल्मोनेलासिस में यूज किया जाता है। अभी कोलिस्टिन में भी कॉम्बिनेशन आता है, कोलिस्टिन प्लस डॉक्सीसाइक्लिन, ये भी यूज करते हैं बहुत सारे लोग। वीरबैक का प्रोडक्ट है ये, लाइब्रो मिक्स पाउडर रहता है, वीरबैक का प्रोडक्ट है ये। इम्प्रूव FCR और ग्रोथ प्रमोटर, जो ग्रोथ प्रमोटर हम कहते हैं एज ए ग्रोथ प्रमोटर, उसको यही एंटीबायोटिक है जो ग्रोथ प्रमोटर में हम यूज़ किया करते हैं। तो आप जो कहते हो कि हमारा रिजल्ट नहीं आता है, कंपनी का फीड रहता है तो रिजल्ट आता है, इसकी वजह से आता है कि कंपनियां जो रहती है बहुत सारे एंटीबायोटिक अपनी फीड में यूज़ किया करती है। 500 ग्राम टू 1 kg पर टन फीड फ्रॉम डे 1 टू सीलिंग, यानी सेल करने तक हमें ये देना है। कोलिस्टिन प्लस डॉक्सीसाइक्लिन, वीरबैक कंपनी का प्रोडक्ट है ये, आप ध्यान रखिए। लेयर के लिए अगर आप लेयर समझ रहे हैं तो 500 ग्राम टू 1 kg टन फीड फॉर 7 डेज, 1 महीने में 7 दिन आपको इसको देना है लेयर के लिए। 500 ग्राम टू 1 kg। अभी हम 13वां एंटीबायोटिक देखेंगे, वो एंड्रोसिन है, हम बहुत यूज़ करते हैं, एंड्रोसिन मैं भी यूज़ करता हूँ, वेंटेक्स कंपनी का है। एंड्रोफ्लॉक्सेसिन इसका कॉम्बिनेशन है। CRD, CCRD, फाउल कोलेरा, फाउल टाइफाइड, पैराटाइफाइड, कॉलीबैसिलोसिस, कॉलीसेप्टिसेमिया, इन्फेक्शन कोराइजा, वाइट डायरिया, विंग रॉट, CRD प्लस ई कोलाई जो कॉम्बिनेशन में आता है। अर्ली चिक मॉर्टेलिटी, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन विद वायरल इन्फेक्शन, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव में इसका यूज़ किया जाता है। बहुत सारे कॉम्बिनेशन में इसको यूज़ किया जाता है। तो इसका डोज है जो 1 ml इसका डोज है 2.5 mg पर kg बॉडी वेट और 1 ml पर 2 लीटर वाटर फॉर 5 to 7 डेज। ट्रीटमेंट में हम 1 ml पर 1 लीटर वाटर के हिसाब से इसको 3 to 5 डेज तक दे सकते हैं।
इसके बाद जो हम एंटीबायोटिक देखने वाले हैं डॉक्सीसाइक्लिन है, वेंडॉक्स वेट डीएस पाउडर वेंकीज का है, और अगर वेंकीज का नहीं मिला तो नियोस्पार्क का भी है, मेगाडॉक्स एफएस। डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव माइक्रोप्लाज्मा में सैल्मोनेलोसिस, कॉलीबैसिलोसिस, फाउल कोलेरा, इन्फेक्शन कोराइजा, फाउल टाइफाइड और डर्मेटाइटिस इसमें यूज़ किया जाता है। प्रिवेंशन में चिक ग्रोवर फर्स्ट डे 1 ग्राम पर 1 लीटर वाटर के हिसाब से, और सेकंड और थर्ड वीक में 2 ग्राम पर लीटर वाटर के हिसाब से यूज किया जाता है। ट्रीटमेंट में इसका फर्स्ट डे अगर रहेगा तो 2 ग्राम पर 1 लीटर वाटर, 2 ग्राम पर 1 लीटर, और सेकंड वीक में 1 ग्राम पर 1 लीटर वाटर 2 to 5 डेज। अभी हम इसका कॉम्बिनेशन देखेंगे डॉक्सीसाइक्लिन प्लस नियोमाइसिन। ये माइक्रोडॉक्स इसका प्रोडक्ट का नाम है, वेट कंपनी का ये। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव सैल्मोनेलोसिस, ई कोलाई, नेक्रोटिक एंट्राइटिस, इन्फेक्शन ड्यूरिंग स्ट्रेस, सीआरडी, फाउल कोलेरा, मिक्स इन्फेक्शन, सीआरडी और ई कोलाई का कॉम्बिनेशन में अगर बीमारी आ गया तो इसको यूज करते। सेनोवाइटिस यूज किया जाता है। इसका डोज है 1 ग्राम पर 5 लीटर वाटर 3 to 5 डेज। अभी हम 16वां एंटीबायोटिक देखेंगे, एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन सोल्यूबल पाउडर आता है, एलेम्बिक कंपनी का, अच्छा कंपनी है, बड़ा कंपनी है बहुत। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट सीआरडी, इन्फेक्शन कोराइजा, इन्फेक्शन एनोवाइटिस कॉजेज बाय माइक्रोप्लाज्मा, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव में इसका बैक्टीरिया जो रहता है उसका यूज़ किया जाता है। और इसका जो डोज है पर 1000 बर्ड के लिए वो 48 ग्राम पर 1000 बर्ड रहता है फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में 141 ग्राम, थर्ड वीक में 255 ग्राम, फोर्थ वीक में 585 ग्राम, 5 वीक में 532 ग्राम, और 7 वीक में 786 ग्राम, 8 वीक में 842 ग्राम, और 9 वीक में 843 ग्राम इसका यूज़ किया जाता है। 17वां जो हम एंटीबायोटिक देखेंगे वो फुराल्टाडोन है, को माइक्रोसॉल पाउडर माइक्रोलैब का है। माइक्रोलैब का अच्छा कंपनी है, बहुत सारे फार्मर इसको जानते हैं। माइक्रोसॉल पाउडर कोलिसेप्टिसी में इन्फेक्शन ब्रोंकाइटिस, सीआरडी, सैल्मोनेलोसिस, फाउल टाइफाइड, इन्फेक्शियस साइनोवाइटिस में यूज किया जाता है। इसका जो डोज रहता है वो चिक्स के लिए 0.5 ग्राम पर लीटर वाटर 5 to 7 डेज में रहता है। 18वां एंटीबायोटिक जो है वो फुराजोलिडोन है। उसका प्रोडक्ट का नाम है फुराले 200 माइक्रोलैब का है। फाउल टाइफाइड, कोलिसेप्टिसेमिया, सीआरडी, इन्फेक्शियस साइनोवाइटिस, प्रिवेंशन ऑफ अर्ली चिक मॉर्टेलिटी में इसको हम यूज़ करते हैं। ब्रॉयलर में 500 ग्राम पर टन फीड के हिसाब से हमें ये ब्रॉयलर को दिया करते हैं। 19वां जो एंटीबायोटिक है बहुत यूज़ किया करते हैं हम, लियोफ्लॉक्सेसिन है। लियोफ्लॉक्सेसिन आप अगर लेना चाहते हो तो रेस्ट्रिक एल वेंकीज का है, पाउडर फॉर्म में 100 मिलीग्राम। और वेटफ्लॉक्स वाइटल कंपनी का है। तो जो इसका इंडिकेशन है वो सीआरडी, सीसीआरडी, ई कोलाई, इन्फेक्शन सैल्मोनेलोसिस, इन्फेक्शन कोराइजा, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में यूज़ किया जाता है। इसका कॉम्बिनेशन भी आता है, एलसीबी वेट प्रोडक्ट का नाम है। कंपनी का नाम मैंने अभी लिखा नहीं है तो अभी मैं कमेंट्स में इसको दे दूंगा। लियोफ्लॉक्सेसिन, टाइमुलिन, ब्रोमहेक्सिन, ये जो ड्रग रेजिस्टेंस रहता है, अभी आप बहुत दिन लियोफ्लॉक्सेसिन यूज़ कर रहे हैं तो उसको रेजिस्टेंस आ जाता है, तो हम कॉम्बिनेशन में इसको यूज़ करते हैं। और जो ब्रोमहेक्सिन रहता है वो अगर गाढ़ा कफ हो गया है तो उसको पतला करने के लिए ब्रोमहेक्सिन यूज़ करते हैं। तो अगर बहुत ही गाढ़ा कफ हो गया, परेशानी हो रही है बर्ड को सांस लेने में, तो कॉम्बिनेशन में ब्रोमहेक्सिन जो रहता है हमें देना चाहिए। 4 to 8 ml, ये 4 to 8 ml पर 10 लीटर वाटर के हिसाब से, नहीं तो 1 ml पर 10.5 kg बॉडी वेट के हिसाब से हमें लियोफ्लॉक्सेसिन देना है।
अभी लियोफ्लॉक्सेसिन में कैसे कोई भी डोज रहता है वो आप प्रोडक्ट के पीछे देखिए, वो प्रोडक्ट के पीछे उसका डोज लिखा रहता है, क्योंकि उसका जो कॉम्बिनेशन रहता है कभी कभी 10% रहता है, कभी कभी 5% रहता है, कभी 15-20, कोई भी परसेंटेज रहता है, अलग अलग रहता है हर कंपनी का, हर प्रोडक्ट का। अभी हम जो 21वां एंटीबायोटिक देखने वाले हो, जेंटामाइसिन इंजेक्शन। बहुत सारे लोग कहते हैं ये गॉड है, ये इसके बगैर पोल्ट्री नहीं चल सकती। तो मैं फार्मर को ये बताना चाहता हूँ कि एंटीबायोटिक सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए यूज़ और प्रिवेंशन के लिए यूज़ होता है। एंटीबायोटिक इंजेक्शन कब यूज़ करें, जेंटामाइसिन कब यूज़ करें? जब ऐसा लगे कि बर्ड अभी अभी हम एंटीबायोटिक डोज जो देते हैं पानी में देते हैं, नहीं तो फीड में देते हैं। अगर फीड नहीं खा रहा है बर्ड, पानी नहीं पी रहा है, उस टाइम में इंजेक्टेबल हमें यूज़ करना है, ना कि सीआरडी आ गया जेंटामाइसिन दे दिया। ऐसे में क्या हो जाएगा, जेंटामाइसिन को अगर रेजिस्टेंस आ गया तो अगर सीआरडी तो चला गया, पर अगले टाइम में जब वही बैच में बीमारी आएगा तो आप क्या करोगे, कौन सा एंटीबायोटिक देंगे? जेंटामाइसिन के ऊपर भी एक एंटीबायोटिक है, जेंटामाइसिन के साथ कॉम्बिनेशन भी आता है। ऐसे में बैच आपकी तो वेस्ट चली जाएगी, खराब हो जाएगी। अब जब कोई भी एंटीबायोटिक हम देते हैं तो जो हमारे पेट में गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों भी रहते, जो हम एंटीबायोटिक के साथ में देते हैं और देना चाहिए हमें। प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक हम जो देते हैं वो गुड बैक्टीरिया रहते। तो जब भी हम एंटीबायोटिक ज़्यादा तौर पे यूज़ करते हैं तो जो गुड बैक्टीरिया रहते वो हमारे उसमें एंटीबायोटिक की वजह से वो मर जाते हैं। तो इंडाइजेशन का प्रॉब्लम और बहुत सारी प्रॉब्लम एंटीबायोटिक के साथ आती है। तो एंटीबायोटिक का हमें यूज़ चने की तरह नहीं करना है, हमें बहुत ही संभल कर इसका यूज़ करना है, क्योंकि एंटीबायोटिक पे रेजिस्टेंस आता है। अगर रेजिस्टेंस आ गया तो आप समझो कि पोल्ट्री बर्बाद ही हो गई। अगर जेंटामाइसिन यूज़ करने लगे तो उसके बाद में भी एक एंटीबायोटिक आते हैं, उसके बाद में कुछ नहीं है। तो एंटीबायोटिक भी हमें हर बैच में, हर पीरियड में हमें चेंज करना चाहिए। और जेंटामाइसिन हमें रेगुलर नहीं यूज़ करना है। मैंने अभी तक मेरे फार्म पे जेंटामाइसिन यूज़ नहीं किया है अभी तक। एंड्रोफ्लॉक्सेसिन, लियोफ्लॉक्सेसिन, एमॉक्सिसिलिन ऐसे एंटीबायोटिक से हम ट्रीट करते हैं और ट्रीट हो जाता है बर्ड। तो हम जेंटामाइसिन इंजेक्शन देखते हैं, क्योंकि मैंने ये प्रवचन दे दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो जेंटामाइसिन ऐसा बहुत ही बेकार तरीके से यूज़ कर रहे हैं। अर्ली चिक मॉर्टेलिटी में देते हैं सीआरडी, इकोला इन्फेक्शन, कॉर्जेट स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन, सैल्मोनेला इन्फेक्शन, नेक्रोटिक डर्मेटाइटिस, सीसीआरडी। जेंटामाइसिन इंजेक्शन तो सबको पता है, उसका जो डोज रहता है 2 ml पर जेंटामाइसिन इंजेक्शन डायल्यूटेड इन 198 ml ऑफ स्टेराइल वाटर, 0.5 ml पर चिक्स के हिसाब से हमें इस जेंटामाइसिन का डोज देना है। अभी 22 एंटीबायोटिक हो, जेंटामाइसिन का कॉम्बिनेशन जेंटामाइसिन विद डॉक्सीसाइक्लिन। ये है जेनबॉक्स एक्स 10-5 फीड सप्लीमेंट है, ये एवियन रेमेडीज का है। डॉक्सीसाइक्लिन उसमें 50 मिलीग्राम है, विटामिन के3 3 मिलीग्राम, विटामिन बी1 5 मिलीग्राम, विटामिन सी 5 मिलीग्राम। इसको डोज है 1 ग्राम पर 1.5 लीटर वाटर, और फीड में दे सकते हैं 3 to 5 डेज। तेईसवां हम जो एंटीबायोटिक देखेंगे वो नियोमाइसिन है। नियोबायोटिक का एसपी करके प्रोडक्ट है, पाउडर फॉर्म में, नियोस्पार्क कंपनी का। ये नियोमाइसिन 20% है इसमें। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया इन्फेक्शन, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, डे ओल्ड टू 5 वीक इसको हम दे सकते हैं। 1 ग्राम पर 7 लीटर वाटर में हमें देना है। ये 24वां एंटीबायोटिक है, वो हमारा है नियोमाइसिन विथ कॉम्बिनेशन में नियोमाइसिन विथ डॉक्सीसाइक्लिन। उसका प्रोडक्ट का नाम है डॉकमाइसिन पाउडर, एलेम्बिक कंपनी का है। ये जो प्रोडक्ट है वो इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस, सीसीआरडी, सैल्मोनेला, वाइट डायरिया, इन्फेक्शियस साइनोवाइटिस, फाउल कोलेरा, नॉन स्पेसिफिक डायरिया में हम दे सकते हैं। इसका जो डोज है 1 ग्राम पर 10 लीटर वाटर, 3 to 5 डेज पर 200 चिक्स के लिए हमें देना है। 200 चिक्स के लिए 1 ग्राम पर 10 लीटर वाटर, और स्ट्रेस में देना है 1 ग्राम पर 10 लीटर वाटर 4 to 5 डेज। 45 अडल्ट बर्ड के लिए, 45 अडल्ट, अगर अडल्ट बर्ड होगा तो 45 अडल्ट बर्ड के लिए 1 ग्राम पर 10 लीटर वाटर के हिसाब से हमें देना है। 25वां जो एंटीबायोटिक है वो ओफ्लॉक्सेसिन
ओफ्लॉक्सेसिन हम ह्यूमन में यूज़ किए जाते हैं, ओफ्लॉक्सेसिन ऑर्निडोजल। जब हमें डायरिया लगता है तो हम यूज करते हैं। ओफ्लॉक्स प्रोडक्ट का नाम है अल्चेम कंपनी का है। अल्चेम कंपनी एक आता है, अल्केम अलग है, अल्चेम अलग है। प्रॉब्लम ऑफ रिस्पिरेटरी इंटेस्टाइनल सिस्टम, अगर डायरिया में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। 0.5 ग्राम टू 1 ग्राम पर लीटर वाटर फॉर 5 डेज। अभी जो 26वां एंटीबायोटिक है वो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है। ऑक्सीट्रीट 50 एडवांस एक्वा का प्रोडक्ट है ये। ये जो सपोर्टिव में रहता है इसका 1 to 2 ग्राम पर लीटर वाटर, और ट्रीटमेंट में 2.5 ग्राम एंड 5 ग्राम पर लीटर वाटर, 2.5 और 5 ग्राम पर लीटर वाटर 7 to 10 डेज में देते हैं। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन कब यूज़ करें? जब हेवी मॉर्टेलिटी होती रहे, अगर आप ये हो रही है, कंट्रोल नहीं हो रही है, CRD, कोलाई, फाउल कोलेरा साथ में आया हुआ है, तो वो टाइम में आपको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन देना है। इसका डोज से अगर हेवी मॉर्टेलिटी है 0.25 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हमें ये दे सकते हैं। ऑक्सी 200 mg LA इंजेक्शन वेट इंडिया का है। ये हमें 0.25 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से देना है। और जो ऑक्सीट्रीट 50 एडवांस एक्वा का देखा, उसका आपने पहले डोज देखा, जो सपोर्टिव में 1 to 2 ग्राम पर लीटर वाटर है, और ट्रीटमेंट में 2.5 ग्राम एंड 5 ग्राम पर लीटर वाटर 7 to 10 डेज के लिए देना है। हमारा जो 27वां एंटीबायोटिक है वो टेट्रासाइक्लिन है। टेट्रासाइक्लिन भी बहुत यूज़ करते। रैकेट साइल इन्फेक्शन में इसको यूज़ किया जाता है, यानी जो मक्खियों से, ये बीमारी मक्खियों से आती है। टू प्रिवेंशन अर्ली चिक मॉर्टेलिटी, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड मिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। प्रोडक्ट का नाम है वेट क्लीन 112 पाउडर। कंपोजिशन है 112 मिलीग्राम। प्रिवेंशन में हम 5 ग्राम पर 20 लीटर वाटर, और ट्रीटमेंट में 5 ग्राम टू 5 ग्राम पर 10 लीटर वाटर। ये 20 था, ये 10 है। 28वां जो एंटीबायोटिक है हमारा, वो ये जेंटामाइसिन का गॉड है। जेंटामाइसिन में जब हमें जब रेजिस्टेंस आ जाए तो कौन सा एंटीबायोटिक यूज़ करें, हमें ये जेंटामाइसिन के बाद कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। कॉम्बिनेशन को भी अगर रेजिस्टेंस आ जाए तो एमिकासिन जो कंपोजिशन है वो हम यूज़ करते। इंडोबायोकेयर का ये प्रोडक्ट है वेटासिन इंजेक्शन। तो ऐसे एंटीबायोटिक बिल्कुल भी आप यूज़ मत करेंगे, इसके बाद तो कुछ नहीं है, इसके बाद बस पोल्ट्री फार्म बंद करना पड़ेगा। एमिकासिन 250 मिलीग्राम पर ml के हिसाब से ये इसका कंपोजिशन है। यूरोलॉजिकल ट्रैक इन्फेक्शन, इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन को जब रेजिस्टेंस आ जाए तो एमिकासिन हमें यूज़ करना चाहिए। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बहुत कम एमिकासिन यूज़ करिए, क्योंकि एमिकासिन पहले यूज़ कर लिया और उसको भी रेजिस्टेंस आ गया तो आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में आने वाले हो। एक लास्ट में ये, जब कुछ नहीं होगा आपको बस बचना है, जेंटामाइसिन यूज़ किया है, हमें बहुत हेवी मॉर्टेलिटी हो रही है, जेंटामाइसिन से भी कंट्रोल नहीं आ रहे, तो आप एमिकासिन यूज़ करिए। 5 to 10 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हमें देना है। अभी हम देखते हैं कि हम कौन सा एंटीबायोटिक 1 से 40 दिनों तक हम यूज़ करना चाहिए हमें, ये हम अभी देखते हैं। फर्स्ट जो पोल्ट्री में बर्ड आता है, उसके बाद में हमें कौन सा एंटीबायोटिक यूज़ करना चाहिए। तो मैं खुद का बोलूँ तो मैं बहुत ही कम एंटीबायोटिक यूज़ करता हूँ। आप अगर डॉक्टर को पूछे, आपके घर में अगर कोई बीमार है तो आप क्या देते हो, एंटीबायोटिक कभी नहीं देते हो, वो पहले पैरासीटामोल देते हैं। पैरासीटामोल के बाद अगर क्या है, एलर्जिक कंडीशन है तो लिवोसिट्रिजिन देते हैं, सिट्रिजिन देते हैं। तो कभी भी एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करते। हम जो लोग, हमें नॉलेज नहीं रहता है, वो सीधा एंटीबायोटिक, थोड़ा बुखार आ गया चलो एंटीबायोटिक ले लो, ऐसा नहीं रहता है, क्योंकि एंटीबायोटिक में रेजिस्टेंस होने लगता है। तो हमें अभी हम देखेंगे 1 से 40 दिनों तक, यानी बर्ड बड़ा होने तक कौन सा एंटीबायोटिक हमें देना चाहिए। तो 1 से 4 दिनों तक हमें एंड्रोफ्लॉक्सेसिन, लियोफ्लॉक्सेसिन, नहीं तो
ये इनमें से एंटीबायोटिक हमें चेंज करते रहना है। एक ही ऐसे नहीं कि एंड्रोफ्लॉक्सासिन हम चला रहे, एंड्रोसिन हम चला रहे, तो आज ये बैच में भी वही, वो बैच में भी वही, थर्ड बैच में भी, फोर्थ बैच में भी वही, ऐसे में उसको बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस आ जाता है, तो वो रिस्पॉन्स नहीं करता है उस एंटीबायोटिक को। तो हर बैच में या हर 2 बैच में हमें एंटीबायोटिक चेंज करना है। जब अभी हम एंड्रोसिन यूज़ किया तो अगले 2 बैच में एंड्रोसिन यूज़ किया, तो बाद में हम लियोफ्लॉक्सासिन यूज़ करेंगे। उसके बाद में ट्रॉक्स यूज़ करेंगे। ट्रॉक्स जो वीरबैक कंपनी का प्रोडक्ट है। पोल्ट्री की मेडिसिन देखेंगे जो रेगुलर हम यूज़ करते हैं, जो हमें रेगुलर यूज़ में लाते हैं। तो पहले 1 से 4 दिनों तक हमें एंड्रोसिन, लियोफ्लॉक्सासिन, ट्रॉक्स जो वीरबैक कंपनी का प्रोडक्ट है। अभी जब हमें एंटीबायोटिक देते हैं तो वाटर सैनिटाइज़र हमें नहीं यूज़ करना है, और एंटीबायोटिक के साथ में हम प्रोबायोटिक देना है। अगर एंटीबायोटिक खत्म होने के बाद प्रोबायोटिक देना है, और शाम में हमें मल्टीस्टार मल्टीविटामिन देना है, क्योंकि फर्स्ट 7 डेज की जो ग्रोथ रहती है वो हमें 190 ग्राम के ऊपर चाहिए, क्योंकि वही रिफ्लेक्ट होती है आगे जाके। तो हमें ग्रोथ भी लेनी है अच्छी, इसकी वजह से हमें 3 दिन 5वें दिन हम देने जाए मल्टीस्टार, तो ग्रोथ इतनी नहीं हो पाएगी। तो ज़्यादा बर्ड की ग्रोथ लेने के लिए हमें शाम को मल्टीविटामिन देना है। आप किसी भी कंपनी का दो, उसमें जिंक और सेलेनियम रहना चाहिए। मल्टीस्टार में सभी है, मल्टीस्टार मैनकाइंड कंपनी का है। तो डोज उसके पीछे लिखा रहता है। अगर आपने प्रोबायोटिक नहीं देना है तो एड ऑन ये वीरबैक कंपनी का है, जो पोल्ट्री मैक्स फीड जो फीड में यूज़ करते हैं प्रीप्रोबायोटिक है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप लोगों को प्रोबायोटिक पानी में नहीं देना है तो। अगर नेक्स्ट हम आते हैं 5 to 7 डेज, 6 डेज पे हम वैक्सीन करेंगे NDIB की। 12 डेज पे हम कैल्शियमस गोल्ड देंगे, जो मैनकाइंड का प्रोडक्ट है, कैल्शियम प्रोडक्ट है। वो हम क्यों देते हैं कि उसमें जिंक है, वो 50 मिलीग्राम है, 150 मिलीग्राम है। डे 13 पे हम वैक्सीन करेंगे। डे 14 पे हमें लिव 52 देना है, नहीं तो कोई भी लिवर टॉनिक रहेगा आपके पास, वो देना है। डे 50 पे प्रीप्रोबायोटिक देना है 1 डोज डे 50 पे, क्योंकि डे 60 पे हमें जीप्रोमिन देना है, और जीप्रोमिन अगर हमने दिया तो डे 70 पे हमें प्रोटॉन देना है, जो वीरबैक कंपनी का है। डे 20 पे हमें ग्रोविप्लेक्स देना है, जो वीरबैक कंपनी का है। 21 दिन पे हम लसोटा करेंगे, इसलिए 20वें दिन पे हमें इम्यूनिटी थोड़ी बढ़ानी है बर्ड की, इसकी वजह से हमें ग्रोविप्लेक्स देना है। लसोटा जो 21 दिन के 22 दिन में हमें 22वें दिन में हमें पल्मॉक्स चला है, एमॉक्सिसिलिन। 22 और 23 दिन 1 ग्राम पर 1 लीटर के हिसाब से हमें पल्मॉक्स चलाना है। प्रोबायोटिक बायोवेट YC गोल्ड, ये एंटीबायोटिक के हमें जो हम पल्मोक्लॉक्स देंगे, एमॉक्सिसिलिन क्लॉक्सासिलिन का जो कॉम्बिनेशन है, तो हमें 2 दिन वो हम देंगे। तो 24वें दिन में हमें प्रोटॉन देना है। 22-23वें दिन में एंटीबायोटिक है, 24वें दिन में प्रोटॉन देना है, क्योंकि जो हमने एंटीबायोटिक यूज़ किया था उसका असर लीवर पे भी हुआ होगा, तो हमें 24वें दिन पे प्रोटॉन देना है। 27वें दिन पे हमें एप्पल विनेगर देना है, और 28 दिन पे अगर आपको देना है तो टॉक्सीमार दे सकते हैं, जो टॉक्सिन बाइंडर कहते हैं इसको। 29 और 30 दिन पे हमें प्रोबायोटिक देना है। बस यही एंटीबायोटिक देना है, ज़्यादा एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करना है। एंटीबायोटिक जब भी आप यूज़ करेंगे तो उसके साथ में प्रीप्रोबायोटिक आप यूज़ करना है। प्रीप्रोबायोटिक वाटर में नहीं दिया तो फीड में भी आता है, जो वीरबैक कंपनी है उसका फीड के लिए भी प्रीप्रोबायोटिक आता है। तो हमें ये सारी दवाएं यूज़ करनी है। तो मुझे आप कहेंगे तो आप क्या एंटीबायोटिक यूज़ करते हो, तो मैं बहुत ही कम यूज़ करता हूँ। पहले 4 दिन में जो एंटीबायोटिक यूज़ करता हूँ वही करता हूँ, वो बदलते रहता हूँ। उसके बाद में बहुत ही कम, जब मुझे लगे कि बीमारी आ रही है, जो बीमारी है वो आपको बीट के हिसाब से, बर्ड के बिहेवियर के हिसाब से, बर्ड का पोस्टमार्टम करके बीमारी का पता चलता है। वैसे आपको एंटीबायोटिक रेगुलर आपको पोस्टमार्टम करना है, वैसे आपको एंटीबायोटिक रेगुलर उसके बाद ही चलाना है। एंटीबायोटिक का यूज़ बहुत ही कम करें, क्योंकि उसके बाद बर्ड की ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि उसमें से जो गुड बैक्टीरिया रहते हैं वो मर जाते हैं, तो इसकी वजह से इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। जब भी हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम 100% होती है।